खबर बड़ी है। नशे में धुत आर्मी के सिख रेजिडेंट के रिटायर्ड जवान ने गुरुवार की रात सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में फायरिंग कर दी। आरोपी हरपिंदर सिंह धनबाद से ट्रेन की B8 बोगी में सवार हुआ था। ट्रेन बताली स्टेशन से गुजर रही थी और इसी दौरान इसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चली है और इससे बोगी में अफरा तफरी मच गई। वह धनबाद में किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। ट्रेन की स्कॉट पार्टी ने उसे हिरासत में लेकर सूचना सिक्योरिटी कंट्रोल को दी है। विशेष आदेश पर राजधानी एक्सप्रेस को कोडरमा स्टेशन पर रोक आरोपी जवान को उतारकर रेल पुलिस के हवाले कर दिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल हरपिंदर सिंह के पास हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट का और वह नशे की हालत में सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ गया था, जिस वजह से टीटी ने उसे उतारने के लिए कहा और इस बात को लेकर जवान की टीटी से बहस हुई थी और इसी में उसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी थी। उसका कहना है कि गोली गलती से चली है। उधर इस घटना के बाद कोडरमा में आरपीएफ, जीआरपी और रेल प्रशासन पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। सियालदह राजधानी ट्रेन में रिटायर्ड जवान ने गोली चलाई है। नशे में धुत जवान को कोडरमा स्टेशन पर उतारा गया। बाद में धनबाद में सिक्योरिटी गार्ड का वह काम करता है, ऐसा उसने इस बात का जिक्र किया है। और देखिए, इस पूरे मामले पर हर बिंदुओं पर पुलिस प्रशासन जो है वो तहकीकात कर रही है। आखिरकार ये कौन है जिन्होंने अपने आप को रिटायर्ड जवान बताया है? क्या ये रिटायर्ड जवान है? कई सवालों के साथ पुलिस जवाब ढूंढने में लगी हुई है। लाइसेंसी था कि गलती से फायर हो गया, डब में लगा हुआ था, गलती से फायर हो गया सर। कौन सी बंदूक कौन सी है? ये 34 लाइसेंसी बंदूक है। जस सर, आर्मी में रिटायर्ड। ये और उस व्यक्ति को जिसके पास से रिवॉल्वर मिला है उसको उतारा गया और विशेष पूछताछ जारी है। बस इतना ही बोलते हैं। रिटायर्ड सेना के जवान। कल फायरिंग की है, टीटी से इसकी बहस हुई। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। हुई थी क्योंकि इसने गलत ट्रेन पर चढ़कर उनसे तू मैमे की थी और इस बात को लेकर उसने फायरिंग करती थी। हालांकि इसने इस बात को स्वीकारा है कि गलती से फायरिंग हुई है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या कुछ रहा, पुलिस प्रशासन उन हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। सियालदह राजधानी ट्रेन का ये पूरा मामला, जहां रिटायर्ड जवान जिन्होंने अपने आप को बताया है नशे में धुत वो जवान थे और उन्होंने फायरिंग कर दी है। जवान को कोडरमा स्टेशन में उतारा गया है और ऐसे में उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहा है। और देखिए, इस मामले को लेकर जीआरपी और रेल प्रशासन पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। उसका कहना है कि गोली गलती से चली है। धनबाद में सिक्योरिटी गार्ड का वो काम करता है, ऐसा उसने इस बात का जिक्र किया है। और अब देखिए, रिटायर्ड जवान ने राजधानी ट्रेन में गोली चलाई और इस गोली की वारदात के पीछे क्या कुछ कारण रहा, ये जांच का विषय है। पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ कोडरमा से संवाददाता आर्यन जुड़ रहे हैं। आर्यन, ये फायरिंग का पूरा मामला सामने आया जिसने अपने आप को रिटायर्ड जवान बताया और इसने इस बात को भी स्वीकार लिया कि उसने गलती से फायरिंग की है, लेकिन ये मामला बड़ा है क्योंकि इसमें कई सवाल रेल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। इस वजह से क्या कह सकते हैं कि हर बिंदुओं पर पुलिस प्रशासन तहकीकात करने में जुटी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए ये सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस थी जिसमें धनबाद से
दिल्ली के लिए रिटायर्ड आर्मी का जवान जो है वो सवार हुआ था। ये आर्मी का जवान जो है वो धनबाद में किसी कंपनी में गार्ड का काम करता है और इसके पास से जो पिस्टल जो बरामद हुआ है वो लाइसेंसी पिस्टल है और जिसमें 6 कारतूस थे, जिसमें इसने गोली चलाई थी। उसमें कई गोलियां भी बची हुई है। फिलहाल जो रेल पुलिस है उसने वो जब्त कर लिया है पिस्टल को और 39 जो कारतूस है, जिंदा कारतूस, वो भी इसके पास से बरामद हुए हैं। पूरे मामले में जो बात अब तक जो सामने आ रही है उसमें ये शराब के नशे में धुत था और सियालदा राजधानी से नई दिल्ली के लिए ये चढ़ गया। लेकिन इसके पास से जो टिकट जो बरामद हुआ है वो हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के था, लेकिन ये इतना ज्यादा शराब के नशे में थे कि इन्हें मालूम ही नहीं चला कि ये सियालदा राजधानी है या हावड़ा राजधानी है। तो थोड़ी दूर ट्रेन जब जैसे ही धनबाद से चली थी, मतारी स्टेशन NC बोस जंक्शन से लगभग 9 किलोमीटर पीछे जब ये उस सीट पर जाकर बकझक करने लगे कि ये सीट हमारी है, तो उस पर जो पहले से जो यात्री बैठा था उसने कहा कि ये सीट हमारी है। जिसके बाद जो नोक झोंक है दोनों के बीच बढ़ गई, जिसके बाद टीटी वहां पर पहुंचे। उसके बाद टीटी ने जब इनका टिकट देखा तो इन्हें बताया गया कि ये टिकट जो है वो हावड़ा राजधानी का है। टीटी से भी इनकी बकझक शुरू हुई। उसी दरमियान जो टॉयलेट होता है ट्रेन का B8 कोच का, वहां पर आवेश में आकर इन्होंने फायरिंग कर दी थी। हालांकि फायरिंग की घटना के बाद जो यात्री हैं वो काफी घबरा गए थे। B5 कोच में जो पुलिस की स्क्वाड टीम थी RPF की, उसे सूचना दी गई और पुलिस पहुंची और इनके पिस्टल को जब्त करके इन्हें हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल कोडरमा को फिर सूचना दी गई, लेकिन NC बोस जंक्शन का जो इलाका था वो काफी नजदीक था। लेकिन जो ट्रेन थी राजधानी की रफ्तार, चूंकि VVIP ट्रेन है और हावड़ा से नई दिल्ली के बीच इसकी रफ्तार काफी होती है, तो जब तक कंट्रोल को सूचना दी जाती तब तक ये ट्रेन NC बोस जंक्शन को क्रॉस कर चुकी थी। उसके बाद फिर अगला स्टेशन कोडरमा होता है, बड़ा स्टेशन जहां पर से कंट्रोल होता है पूरा RPF मानपुर से लेकर NC बोस जंक्शन तक। वहां पर जब सूचना दी गई तो RPF और GRP की टीम संयुक्त रूप से ट्रेन के पास पहुंची। हालांकि सियालदा राजधानी एक्सप्रेस का जो स्टॉपेज है वो कोडरमा में नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल की मदद से ट्रेन को यहाँ पे रोका गया था। उसके बाद इसे हिरासत में लिया गया, इससे पूछताछ की गई तो ये यहाँ भी शराब के नशे में धुत था, जिसके बाद इसे मेडिकल के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस का पूरा कहना है कि ये शराब के नशे में ही फायरिंग की गई है या फिर कुछ और मामला है। दिल्ली ये क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, इन सारे बिंदुओं पे जांच की जा रही है। जो 39 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुआ है वो भी अभी जांच का विषय है। उसके बाद पुलिस पूरा का पूरा जो मामला है वो क्लियर करेगी। जी बिल्कुल आर्यन, ये पूरा जांच का विषय है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।